कंपैरिजन करना तो सर अपना लाइफ का पार्ट ही नहीं है ना। अभी मैं 24-25 इयर्स का हूँ। हिंदी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये कहावत आज आकर बिल्कुल ठीक बैठ रही है ऋषभ पंत पर। बीते दिनों से ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेहद खराब रहा है। जहां तीसरा ओडीआई मुकाबला बारिश के चलते देरी से शुरू हुआ, तो मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ऋषभ पंत से कुछ ऐसे सवाल कर दिए जो सवाल शायद ऋषभ पंत को कड़वे लगे, और उसके ऊपर ऋषभ पंत का कुछ ऐसा जवाब आया जो जवाब इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ऋषभ पंत के बल्ले से परफॉर्मेंस भी नहीं आता है, और अगर उनके परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए जाए तो ऋषभ पंत को गुस्सा आ जाता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसा क्या कुछ पूछ लिया था हर्षा भोगले साहब ने ऋषभ पंत को, जिसको लेकर ऋषभ पंत को गुस्सा आ गया, वो आग बबूला हो गए हैं। ऋषभ पंत कहने को तो टीम के उपकप्तान हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने उपकप्तान वाली एक भी जिम्मेदारी अभी तक अपने कंधों पर नहीं ली है। T20 में ऋषभ पंत ने खराब परफॉर्मेंस किया, और उसके बाद वनडे इंटरनेशनल में भी ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस बुरी तरह से खराब आया है। तीनों ही मुकाबलों में ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चल पाया, रन बॉल से भी कम बनाए हैं ऋषभ पंत ने। यूं तो अगर देखा जाए, इंग्लैंड के सामने ऋषभ पंत ने जुलाई में एक शतक लगाया था ओडीआई में, लेकिन उसके बाद से लेके अभी तक ऋषभ पंत का बल्ला पूरी तरह से शांत पड़ा है, भला वो T20 हो या फिर ओडीआई हो। इसी बीच में ऋषभ पंत की प्लेइंग 11 में जगह को लेकर भी इस समय खूब सवाल उठ रहे हैं। अब आपको बताते हैं ऐसा क्या सवाल पूछा था हर्षा भोगले ने, और उसका क्या जवाब दिया ऋषभ पंत ने, जहां ऋषभ पंत थोड़ा बहुत गुस्से में भी आ गए थे। हर्षा भोगले और ऋषभ पंत की इस कंट्रोवर्शियल बातचीत में हर्षा भोगले ने ऋषभ पंत से सिर्फ इतना सवाल पूछा कि मैंने वीरेंद्र सहवाग से बहुत साल पहले ये सवाल पूछा था, और अब आपसे पूछता हूं। आपको देखकर लगता है व्हाइट बॉल आपकी खास बात होगी, लेकिन आपका टेस्ट में रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। तो इसे लेकर ऋषभ पंत ने ये जवाब दिया कि रिकॉर्ड तो एक नंबर है, मेरा व्हाइट बॉल रिकॉर्ड भी खराब नहीं है, T20 का भी ठीक है। इसके बाद हर्षा भोगले ने ऋषभ पंत को टोकते हुए कहा कि मैं खराब नहीं कह रहा, सिर्फ तुलना कर रहा हूं। इसके जवाब में ऋषभ पंत ने जो कहा वो बात इस समय सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। तुलना करना तो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। अभी मैं 24-25 साल का हूं। तुलना करना है तो तब कीजिएगा जब मैं 30-32 का हो जाऊंगा, तब तक तुलना करना और उस बात का कोई भी लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ सुना जा सकता है ऋषभ पंत इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल क्रिकेट में काफी खराब है। वो कह रहे हैं परफॉर्मेंस तो मेरा व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी अच्छा है, और साथ ही में कंपैरिजन करना तो ऋषभ पंत का लॉजिक ही नहीं है। इस बातचीत में ऋषभ पंत का ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं झलक रहा है, लेकिन साथ ही में बल्लेबाजी के अंदर ऋषभ पंत की अंडर परफॉर्मेंस भी है। उसके बाद अगर देख लिया जाए, ऋषभ पंत ने आज के मुकाबले में कुछ 15-16 गेंदें खेली हैं, जिसमें सिर्फ 10 रन बना पाए हैं ऋषभ पंत। ये इंटरव्यू देने के बाद भी ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस इस दौरे के खत्म होते होते भी बिल्कुल खराब रहा, जहां पर अपने एक और मौके को हाथों से गंवाया है ऋषभ पंत ने। अब ऐसे में बड़ी देखने योग्य बात होगी, क्या व्हाइट बॉल क्रिकेट में आने वाली श्रृंखलाओं में ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस में कोई सुधार आता है, या फिर हमें देखने को मिलेगा कि ऋषभ पंत को बैठना पड़े प्लेइंग 11 से बाहर आखिरकार। क्या लगता है आपको, ऋषभ पंत को क्या लंबे रन में देनी चाहिए जगह प्लेइंग 11 के अंदर ओडीआई और T20 में, या फिर कर देना चाहिए बाहर? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।